जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, आर्ट, कला। ठीक है, आर्ट मीन्स कला। ठीक है, अब मैं आपको जो कला जो पढ़ाऊंगा वो किससे रिलेटेड, यूपी का टीजीटी, पीजीटी, DSSB, जवाहर नवोदय विद्यालय, NVS, सारा, ठीक है, इवन यूजीसी नेट का पेपर या कला से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा इस बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। इस बोर्ड की मैं इस बोर्ड पे उस एग्जाम की तैयारी कराऊंगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी बताऊंगा सीक्वेंस से बताऊंगा, जंप करके नहीं बताऊंगा। मेरी बात समझो, जो भी बताऊंगा उसको सीक्वेंस से, जैसे पेड बैच में पढ़ाया जाता है सीक्वेंस वाइज, भारतीय चित्रकला का इतिहास, फिर क्या, एकदम सीक्वेंस से। जैसे अदर यूट्यूबर होते हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, कभी क्या पढ़ाते हैं कि अजंता, कभी शैली और कभी समकालीन कोई चित्रकार बता देंगे, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका मेन मोटो रहता है कि ऐप पर आपको लेके पढ़ाना, फीस लेंगे और आपको पढ़ाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? लॉजिक मिलेगा ना, क्यों इस ऐप पे नहीं, ओनली यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। मैं कोई ऐप पे नहीं, यूट्यूब पे ही पढ़ाऊंगा। अरे दूसरी चीज, फौजी हूं, इतना ही काफी है। जो भी मटेरियल पढ़ाऊंगा इसी पे पढ़ाऊंगा, इतना काफी है आपको बताने के लिए। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, भारतीय चित्रकला का इतिहास। ठीक है, क्या है? चैप्टर है भारतीय चित्रकला का इतिहास। यहीं से शुरुआत होगी। टीजीटी पीजीटी का जो पेपर होगा वो भारतीय चित्रकला का इतिहास में ही क्वेश्चन आएगा। अब आप कहोगे भारतीय इतिहास और भारतीय चित्रकला का इतिहास दोनों में अंतर है। ये क्यों? हमारे कला के सिलेबस के अनुसार हम भारतीय चित्रकला का इतिहास पढ़ेंगे। जो हिस्ट्री से किए हुए हैं वो पढ़ेंगे भारतीय इतिहास, और हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय चित्रकला का इतिहास। अब क्यों पढ़ेंगे, इतना समझ में आ गया? क्योंकि हमको चित्रकला से क्या करना है, हम चित्रकला के अनुसार चाहे कला के अनुसार इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नोट्स बनाना है, देख के नोट्स बनाना है। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ आने लगेगा, धीरे धीरे सब कुछ एकदम सीक्वेंस वाइज ही पढ़ाऊंगा मैं, कहीं जंप करके नहीं। जैसे पेड बैच में पढ़ाया जाता है, 5-6 हजार 10 हजार रुपए लेके लोग आपको पढ़ाते हैं, वैसे यूट्यूब पे पूरा मुफ्त। ठीक है, चलो, भारतीय चित्रकला का इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय चित्रकला का इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है जी, कौन कौन सा वो मैं बताता हूं। ठीक है, पहला ये हो गया, और दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल। क्या है? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल पहला। और दूसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल। पहला है प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है जी, ऐतिहासिक काल। देखो, पहला क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन आएगा कि भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? तो आप कहेंगे कि 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? तो आप कहोगे कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि प्रागैतिहासिक काल का समय क्या है? क्या कहेगा?
प्रागैतिहासिक काल का समय क्या है, तो क्या कहेंगे 50,000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक, 3000 ईसा पूर्व तक। ये क्या हो गया प्रागैतिहासिक काल। अगर पूछा कि प्रागैतिहासिक काल का समय क्या है तो 50,000 ईसा पूर्व से लेके 3000 ईसा पूर्व तक, ये प्रागैतिहासिक काल का। अब पूछेगा कि आदि ऐतिहासिक काल का समय क्या है तो आप क्या कहेंगे 3000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व से कितने तक, 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। क्या 1500 ईसा पूर्व तक, ठीक है जी, ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब आदि ऐतिहासिक काल का अगर समय पूछेगा तो आपको बताना है 3000 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक। अब पूछेगा कि ऐतिहासिक काल का समय क्या है तो आपको बताना है 1500 ईसा पूर्व के पश्चात। क्या बोलेंगे 1500 ईसा पूर्व के पश्चात, ठीक है जी, के पश्चात। ये हो गया आपका तीसरा। अब देखो अब क्या क्वेश्चन पूछेगा, देखो क्लास देखिएगा भाई, देखिएगा ईसा पूर्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, बीसी। अगर 50,000 ईसा पूर्व के जगह पे बीसी लिख दिया, इसका मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पूर्व। ये 3000 बीसी भी लिख सकते हैं आप, बीसी इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है जी, बीसी इंग्लिश में लिखेंगे। बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के पूर्व। ये हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या पूछेगा कि इसको प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में दे देगा, बोल देगा, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि प्रागैतिहासिक काल का समय क्या है तो आप बोलोगे कि 50,000 ईसा पूर्व से लेके 3000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अगर इसी को बोल दिया कि प्री हिस्टोरिक एज का समय क्या होगा, प्री हिस्टोरिक एज का समय क्या होगा, तो आप गुम हो जाओगे कि किसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज। इसलिए इसका इंग्लिश जानना जरूरी है प्रागैतिहासिक काल का। तो प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक एज। क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक एज, PREHISTORIC, प्री हिस्टोरिक एज, ठीक है, प्री हिस्टोरिक एज, ठीक है। अब देखो प्री हिस्टोरिक एज भी बोल सकते हैं, प्री हिस्टोरिक एरा भी बोल सकते हैं, ERA, प्री हिस्टोरिक एज भी बोल सकता है, प्री हिस्टोरिक एरा भी बोल सकता है, ठीक है जी। अब क्या आदि ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक एज। क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक एज। ध्यान से देना, प्रोटो हिस्टोरिक एज। इसको भी एज की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एरा लिख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं उसको रट जाना है, एक क्वेश्चन रट जाना है। मैं थॉरली आपको सिखा रहा हूं, थॉरली एकदम जड़ से नहीं, डिग करके। अरे भाई बेसिक नहीं, बेसिक से 200 फिट डिग करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बोरिंग करके पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, प्रो हिस्टोरिक एज चाहे एरा। उसी तरह ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिस्टोरिक एज। क्या बोलते हैं, हिस्टोरिक एज। एज की जगह पे आप इसको एरा भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो आदि ऐतिहासिक काल है इसी में सिंधु घाटी की सभ्यता का इसी काल में आता है। किसमें, आदि ऐतिहासिक काल में। ये एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पे बताना मेरे को जरूरी लग रहा है, इस वजह से बता दे रहा हूँ। आदि ऐतिहासिक काल में ही सिंधु घाटी की सभ्यता आती है। इसमें क्या आता है, सिंधु घाटी की सभ्यता आता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से भाई क्वेश्चन पूछता है। सिंधु सभ्यता चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता, इसी में आदि ऐतिहासिक काल के ही अंतर्गत आता है। क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कौन सी काल की
है। तो आप क्या बोलेंगे? आदि ऐतिहासिक काल का, या आप बोलेंगे प्रोटो हिस्टोरिक एज में क्या आता है? सिंधु घाटी की सभ्यता, चाहे सिंधु सभ्यता। बाद में जब ये सिखाऊंगा तो सिंधु सभ्यता को कौन कौन से नाम से जाना जाता है वो सारी चीज बताऊंगा। पहले बेसिक एकदम धीरे धीरे करेंगे, ग्रेजुअली चढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में वैदिक काल आता है। क्या आता है? वैदिक काल आता है, ठीक है जी, वैदिक काल। जब इसको पढ़ाऊंगा तो इसमें बताऊंगा कि वैदिक काल क्या होता है। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि वैदिक काल जो आता है किसमें आता है? तो ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में तो आता है। अब पूछेगा कि वैदिक काल का समय क्या है? तो वैदिक काल का समय है 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल का समय क्या है? 1500 से लेकर कितना? 600 ईसा पूर्व। क्या है? ईसा पूर्व, ठीक है जी। इतना क्वेश्चन आपको हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन कहेगा कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में मैं आपको यहाँ पे लिखवाता हूँ कि क्या होता है, फिर उसको समझाता हूँ। क्या है? यह वह काल है, लिखेंगे आप प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल एक चैप्टर बनाएंगे और कहेंगे कि यह वह काल है, यह वह काल है, यह वह काल है, यह वह काल है जिसमें मनुष्य द्वारा घटनाओं का, जिसमें मनुष्य द्वारा घटनाओं का यह वह काल है जिसमें मनुष्य द्वारा घटनाओं का कोई भी लिखित में विवरण नहीं मिलता है, ठीक है जी, विवरण नहीं मिलता है, ठीक है। आगे क्या? सिर्फ साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर, लिखोगे आप, सिर्फ साक्ष्य एवं प्रमाणों के आधार पर सिर्फ साक्ष्य व प्रमाणों के आधार पर वर्णन किया जाता है। क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है, ठीक है जी। इसके बाद क्या? उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इतना आप समझ गए। अब देखो, ध्यान रहे, इसको सिखाता हूं फिर आपको समझ में आएगा। देखो, प्रागैतिहासिक काल उसको कहते हैं, आपको समझने के लिए और याद भी करने के लिए। अगर कोई पूछा आपसे कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें मनुष्य द्वारा घटनाओं का, जो भी घटना होती है हिस्ट्री में, कोई भी लिखित में विवरण नहीं मिला है। किसमें? प्रागैतिहासिक काल में। मतलब क्या हुआ कि सिर्फ साक्ष्य एवं प्रमाण, जो साक्ष्य और प्रमाण मिला है उसी के आधार पर इसका वर्णन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है जी। अब देखो, ध्यान रहे, प्रागैतिहासिक काल में इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। ध्यान रहे, प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। उसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है जी। उम्मीद कर रहा हूं कि देखो, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखो, पहले थ्योरी करा रहा हूं, पहले थ्योरी उसके बाद पूरा क्वेश्चन पेपर। प्रागैतिहासिक काल में जितना क्वेश्चन आया है अभी तक,
अभी तक जितना क्वेश्चन आया है सब इस बोर्ड पे लिख के पूरा एक एक चीज मगअप करा देंगे, ठीक है। बस इस चैनल पे बने रहिए, और मैं ये नहीं करूंगा कि बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, नहीं भाई, आपको अच्छा लगता है आप करोगे, मुझे पता है, फौजी किसी से मांगता नहीं, ठीक है जी, समझो बात को। अच्छा लगेगा आपका प्यार बस चाहिए मुझे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।